विचार करके देखिए, 88 साल का बूढ़ा एक दृश्य देखता है और पतन हो जाता है। ये ग्रंथ हमसे कह रहा है क्या देखें, ये भी बहुत जरूरी है। दृष्ट्वा ताम काम लिप्तेन सहसेव विमोहित। वो बूढ़ा केवल दृश्य देख के कामवश मोहित हो गया। आज हमारे बच्चे क्या देखें, ये जिम्मेदारी हमारी है। आप विचार करके देखना, 30-40 साल पहले घरों में अश्लील दृश्य बच्चे देख नहीं पाते, होते ही नहीं थे। धीरे धीरे बाजार में पोस्टर में वो दृश्य लगने लगे। उसके बाद जब ये मोबाइल आया ना, आप जानते भी नहीं है, आपकी 8 साल की बेटी और 8 साल का बेटा एक उंगली दबा के मोबाइल के बटन को खोलकर जो दृश्य देख रहा है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी तेजी से दुनिया बदली है। अब इनके हाथ से मोबाइल मत छीन लेना। नियम यह है कि यदि बारिश हो रही हो तो बारिश बंद हो जाए, इसकी लड़ाई मत लड़ना। बुद्धिमानी है, छाता लगा लो। वासनाओं की बारिश हो रही है बाहर, इन बच्चों को कैसे बचाएंगे? इनको संस्कार का छाता दे दो, बस तो ये बच्चे बच जाएंगे। इनसे मोबाइल मत छीनना है। आज का विषय संतान है। जिन बातों की जानकारी हमको 21 साल की उम्र तक नहीं थी, आज 8 साल का बच्चा मोबाइल से निकाल लेता है वो जानकारी। उम्र से पहले यदि कुछ बातें जीवन में उतर जाएं तो जीवन विकृत हो जाता है। ये भी एक चिंता का विषय है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं, मेरे पास जब माता पिता बच्चे लेकर आते हैं कि पंडित जी बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे सुनते नहीं हैं, जैसा हम बोलते हैं वैसे करते नहीं है, आप कुछ करो। हम क्या करें? कबाड़ा तुमने कर लिया, अब हम क्या करेंगे इसमें? हाँ, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, आपसे भी पूछ रहा हूं, या दादा दादी नाना नानी उम्र के लोग बैठे हैं, माता पिता भी बैठे हैं, सबको बच्चों की चिंता है, होना भी चाहिए। पर मेरे सवाल का उत्तर अपने पास रखना, पर सवाल घर ले जाना। कितने माता पिता ऐसे हैं, कितने घर ऐसे हैं जिनके घर में 21 साल से कम उम्र का बेटा या बेटी है, और जब वो रात को सोता है या सोती है तो ठीक नींद आने के पहले उसका अंतिम विचार क्या होता है? क्या ये जानते हैं माता पिता? जानते हैं दादा दादी नाना नानी? अगर हमारा बच्चा रात को सो रहा है और उसका अंतिम विचार क्या है ठीक नींद आने के पहले, और वो हनुमान चालीसा होना चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा साधारण पंक्ति नहीं, मंत्र है। इसलिए हम अपने बच्चों को दबाव बनाएं कि वो हनुमान चालीसा बोल के सोएं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि कितना ही जिद्दी बच्चा हो, यदि 6 महीने हनुमान चालीसा बोल ले, पर लोग हमसे कहते हैं, माता पिता कहते हैं बच्चे छोटे हैं तो कहना नहीं मानते, बड़े हैं तो सुनते नहीं है, अब कैसे इनको हनुमान चालीसा कराएं? तो मैं तो कहता हूं, यदि आपका बेटा या बेटी सो जाए और यदि मां उसके सिर पे हाथ फेरे हनुमान चालीसा बोलते हुए, कैसा ही जिद्दी बच्चा हो, 6 महीने में आप परिवर्तन पाएंगे। इतना तो मां कर सकती है, पिता करे तो भी चले, पर अगर मां सोते हुए बच्चे पर 6 महीने हनुमान चालीसा बोल के हाथ फेर दे, रिजल्ट आ जाएगा।